आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 44,404 पहुंच गया है। वहीं 542 लोगों की मौत हो गई है। किसान कर्फ्यू। देहरादून में आंदोलन का मिला जुला असर। रुड़की में टिकैत के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर किया प्रदर्शन, लगा जाम। उत्तराखंड में भी किसानों का कृषि अध्यादेशों का विरोध देखने को मिला। हालांकि यहां बंद का कुछ खासा असर नहीं नजर आया, लेकिन विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में किसान यूनियन के सदस्य जुलूस लेकर ISBT पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगाया, जिसे पुलिस द्वारा कुछ देर बाद हटवाया गया। PM मोदी का सपना पूरा करेगा कॉर्बेट पार्क, जल्द शुरू होगी टाइगर सफारी। 2019 में कॉर्बेट नेशनल पार्क भ्रमण पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने पाखरो में टाइगर सफारी बनाने की घोषणा की थी। तब से कॉर्बेट प्रशासन इसकी कार्रवाई में लग गया था। अब नवंबर से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पोखरो रेंज में 106 हेक्टेयर में टाइगर सफारी की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NTCA की ओर से मंजूरी मिल गई है। बाघों से फिर आबाद होगा राजाजी का पश्चिमी इलाका, जल्द होगी शिफ्टिंग। राजाजी का पश्चिमी इलाका फिर से एक बार बाघों से आबाद होने जा रहा है। जल्दी यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क से 6 बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ कभी बाघों की अच्छी खासी संख्या हुआ करती थी, लेकिन बढ़ते मानव गतिविधियों के कारण यहाँ से बाघ गायब हो गए थे। हल्द्वानी में IPL शुरू होते ही शुरू हुआ सट्टेबाजी का खेल, पुलिस मुस्तैद। IPL शुरू होते ही ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल शुरू हो गया है। हल्द्वानी में सटोरिये बड़ी तादाद में ऑनलाइन सट्टे लगा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वह लगातार सटोरियों पर नजर बनाए रखे हैं। अगर कहीं से भी सट्टेबाजी की सूचना मिलती है तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पर्यटक स्थलों में लगेंगे मोबाइल शौचालय, ये होगी खासियत। उत्तराखंड विकास परिषद प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों और चारधाम यात्रा पड़ावों में आधुनिक सुविधाओं से लैस मोबाइल शौचालय लगाने जा रहा है। तोदा घाटी पर तेजी से चल रहा हिल कटिंग का काम, जल्द शुरू होगी आवाजाही। पिछले 7 माह से बंद पड़ी तोता घाटी के अब खुलने के आसार बन रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। तोता घाटी में फिलहाल हिल कटिंग का कार्य बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर मुश्किल समझी जा रही है। तोता घाटी में चौड़ी रोड अब अपना आकार भी लेने लगी है। विभाग का दावा है कि 8 अक्टूबर से पहले मार्ग यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने तानी मुट्ठी, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। कोटेश्वर बांध परियोजना के हाइड्रोमैकेनिकल विभाग में काम कर रही ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 दर्जन से अधिक मजदूरों ने मांग न पूरी होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। जीजा ने साली के साथ किया दुष्कर्म, फिर वीडियो बनाकर रोज लूटता रहा असमत। जीजा ने पहले उसे घर बुलाया और फिर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो भी बना लिया, फिर रोज वह दुष्कर्म करने लगा। वही ऋषिकेश में रेल लाइन के लिए खतरा बन रहे पेड़ों का कटान शुरू। हरिद्वार और देहरादून के बीच अक्सर रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर जाने की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैकों के किनारे सूखे पड़े पेड़ों के चिन्हीकरण का कार्य शुरू हो गया है। फिलहाल ऋषिकेश की मोतीचूर रेंज में 2 पेड़ों को काटकर हटाया गया है। ऋषिकेश एम्स में अब तक 1100 लोगों को मिला नया जीवन। प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद निसंदेह चिंता की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रोजाना रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। एम्स में अब तक 1400 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 1110 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं अगर कोरोना की वजह से मौत का प्रतिशत देखा जाए तो एम्स में 3.5% मौत अभी तक कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। मदन कौशिक का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कोविड ट्रीटमेंट में अव्वल है उत्तराखंड। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस के उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिन्हें कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान उठाए और जनता के बीच ले जाने की कोशिश में है। कृषि विधेयकों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान संगठन। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आज किसानों ने सड़कों पर उतरकर कृषि विधेयकों का विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कई जगहों पर किसानों ने चक्का जाम भी किया। कोटद्वार में फूटा कोरोना बम, 42 लोग मिले संक्रमित। प्रशासन ने फैक्ट्री में कार्यरत 600 से भी अधिक कर्मचारियों की मंगलवार को कोरोना जांच करवाई थी, जिनमें से 413 कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन 42 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्कूलों की मनमानी के विरोध में NAPSR 28 सितंबर को किया राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान। लॉकडाउन में स्कूलों की मनमानी को लेकर नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स ने 28 सितंबर को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया। ऐसे में देश भर के विभिन्न अभिभावक संगठनों के साथ मिलकर इस बंद को सफल किया जाएगा। रामनगर, सिंचाई नगर में अज्ञात युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप।
क्षेत्र के बसई ग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिंचाई नहर में एक युवती का शव पड़ा दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर संयुक्त चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां शव की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में राह चलते मिली दर्दनाक मौत, नर्सिंग होम में करता था काम। हल्द्वानी में राह चलते उस वक्त लोगों में हड़कंप मच गया जब अचानक बिजली की 11,000 वोल्टेज की लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई। इस दौरान बगल से गुजर रहे साइकिल सवार को विद्युत लाइन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अचानक हुआ यह हादसा इतना भयंकर था कि आसपास देखने वालों की रूह कांप गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक दमुआ ढूंगा का रहने वाला था, जिसका नाम कमल रावत है और वह एक निजी नर्सिंग होम में काम करता था। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह ड्यूटी जाते वक्त साइकिल से वॉकवे मॉल की तरफ से हल्द्वानी की ओर आ रहा था, तभी वो बिजली लाइन की चपेट में आ गया और उसकी झुलसने से मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने विद्युत लाइन बंद करवाकर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज, मुख्यमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन, कहा महान चिंतक व कुशल पथ प्रदर्शक थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख में जनगणना कराएगा नेपाल, विरोध में उतरे सीमांत के ग्रामीण। नेपाल के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख में जनगणना कराने के फैसले पर सीमांत के गांव में नेपाल के प्रति भारी गुस्सा है। सीमांत वासियों ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र में जनगणना नहीं होने दी जाएगी। नेपाल प्रत्येक 10 वर्ष में अपने यहाँ जनगणना कराता है। इस बार जनगणना वर्ष 2021 में होने जा रही है। नेपाल पहले ही भारत के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने नक्शे में दर्ज करा चुका है। अब अगले साल मई में इन क्षेत्रों में जनगणना भी कराने जा रहा है। कोरोना के बीच 530 पर्यटकों ने किया फूलों की घाटी का दीदार, 30,000 से ज्यादा पहुंचे 4 धाम। उत्तराखंड सरकार की ओर से अनलॉक 4 में प्रतिबंधों में छूट देने से पर्यटकों की आबादी बढ़ने लगी है। 30,000 से ज्यादा तीर्थयात्री 4 धाम में दर्शन कर चुके हैं। इस सीजन में साहसिक यात्रा के शौकीन और घाटी के सौंदर्य को निहारने के लिए 530 पर्यटक ही पहुंचे हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को अब अगले वर्ष से घाटी में फिर से पर्यटकों के उमड़ने की उम्मीद है।